नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे तो उनमें हमने भाग 6 भी पढ़ा था। उसमें एक भाग था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, और ये था अनुच्छेद 32। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब है कि अगर आपके मौलिक अधिकार को कोई नहीं मानता या उसका हनन करता है तो इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इसके लिए आप यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट फिर 5 रिट या 5 समादेश जारी करेगा। 5 रिट अलग अलग विषयों के संबंध में, अलग जैसा भी मैटर होगा उसके अकॉर्डिंग 5 रिट या 5 समादेश जारी करेगा। और ये किस में है संवैधानिक उपचार का अधिकार? अनुच्छेद 32 में। किस में? एक बार रिप्लाई कीजिए। यस, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या है? बोलिए, बोलना है आपको। ठीक है, अनुच्छेद 32 में क्या है? यस, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक बार फिर बोलिए, अनुच्छेद 32। यस, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हालांकि आपने पढ़ रखा है, मुझे मालूम है। हाँ, विशेष बात यह है कि इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान निर्माता भी रहे हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड रहे हैं, उन्होंने इसको बोला है संविधान की आत्मा। तो संविधान की आत्मा क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या बोला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? यस, संविधान की आत्मा। क्या बोला है? एक बार रिप्लाई कीजिए, क्या बोला है? यस, संविधान की आत्मा। ओके, अब 5 याचिकाएं होती है, 5 रिट जारी हो सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट करता है। वो कौन कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। एक बार मेरे साथ बोलिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। एक बार फिर बोलिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। ओके, अब देखिए क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में, इसके नाम में ही एक्चुअल में आप अगर इसका अर्थ निकालेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है कि बंदी जो, यानी कि अगर किसी को अवैध रूप से बंदी बना लिया गया, अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया गया तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष का मतलब है सामने लाना। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? सामने लाना। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है बंदी को सामने लाना। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट उस अधिकारी को जिसने बंदी बनाया है, उसको आदेश देगा कि आप निश्चित स्थान पर निश्चित समय के अंदर अंदर उस व्यक्ति को प्रत्यक्ष करें हमारे समक्ष, यानी कि हमारे सामने उसको प्रस्तुत करें। ठीक है, एक निश्चित स्थान पर और एक निश्चित समय पर, ताकि इन कारणों को जाना जा सके, इन कारणों पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर सके, कि न्यायालय विचार कर सके कि किस आधार पर, या कि जो जिस कारणों के आधार पर इसको बंदी बनाया गया है वो सही भी है या नहीं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका अर्थ निकाल लीजिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि जो इसको बंदी किया है उसको सामने लाओ। किसके? कोर्ट के, एक निश्चित स्थान और निश्चित सीमा समय के अंदर। तो ये जो आदेश देगा वो किसको देगा? सुप्रीम कोर्ट। ये जो रिट जारी करेगा किसको करेगा? यस, बंदी बनाने वाले अधिकारी को। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। परमादेश मतलब परम आदेश। देखिए, अगर कोई अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है, अगर कोई अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है, जैसे सपोज कहीं कोई डिस्प्यूट हो गया, दो समुदाय के बीच में कहीं डिस्प्यूट हो गया और वहाँ का जो एसएसपी है या जो बड़ा पुलिस अधिकारी है वो वहाँ पर जा ही नहीं रहा, उसको मैटर को सॉल्व ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? यस, आप उसके खिलाफ रिट जारी करा सकते हो सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, या उस शहर का माहौल खराब है और वहाँ का डीएम या एसएसपी कुछ नहीं कर रहा है तो कहाँ जाया जा सकता है? या सुप्रीम कोर्ट में तुरंत। और ये इसको परम आदेश देंगे, यानी कि परम आदेश, भाई सुप्रीम कोर्ट का तो परम आदेश होता है, वो इसको परम आदेश देगा। ठीक है, परम आदेश देंगे और बोलेंगे भाई अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन करो वरना हम तुम्हें ठीक कर देंगे। ठीक है, अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन कीजिए। ठीक है,
आगे प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। प्रतिषेध मतलब इंग्लिश में नहीं होता प्रोहिबिटेड, ठीक है ना, आप देखते हैं ना कहीं प्रवेश निषेध है, ठीक है, इस तरह का। तो प्रतिषेध का मतलब है रोकना। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों का, छोटे न्यायालयों को रोकती है, रुक जाओ भाई। काहे के लिए रोकती है? वो इसलिए रोकती है, वो कहेगी कि जो मैटर आप देख रहे हो वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, रोकेगी उसको। ओके, तो प्रतिषेध में क्या है? रोकना। कौन रोकेगा? रिप्लाई कीजिए, यस रिप्लाई कीजिए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक, किसको रोकेगा? रिप्लाई कीजिए, किसको रोकेगा? यस, अपने अधीनस्थ न्यायालयों को, ठीक है, छोटे न्यायालयों को, निम्न न्यायालयों को। क्यों, किस आधार पर रोकेगा? किस आधार पर रोकेगा बोलिए जरा। यस, ये आपके अधिकार क्षेत्र में कार्य नहीं है, ये मैटर आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है, इस आधार पर रोकेगा। प्रतिषेध के बाद क्या है? उत्प्रेषण। देखिए उत्प्रेषण का मतलब है, उत्प्रेषण में आप याद कर लीजिए पेंडिंग मामले। उत्प्रेषण में क्या याद कर लीजिए आप? पेंडिंग मामले। तो उत्प्रेषण का मतलब है जो उच्च न्यायालय है, यानी कि उच्च न्यायालय जो है या उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को, अपने अधीनस्थ न्यायालयों को बोलेंगे ठीक है भाई, जो तुम्हारे पास पेंडिंग मामले हो रहे हैं, क्योंकि केस तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे केस है, सालों लग जाते हैं केस सॉल्व करने में। तो वो बोलते हैं उच्च न्यायालय, अपर न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निम्न वाले को बोलेगा भाई ये जो पेंडिंग मामले मेरे पास भेज दो, जल्दी जल्दी निपटाते हैं इसको, ठीक है। तो क्या है? उत्प्रेषण। एक बार बता दीजिए उत्प्रेषण में क्या याद रखना है आपको? यस, पेंडिंग मैटर्स, पेंडिंग मामले। उत्प्रेषण में क्या याद रखना है? पेंडिंग मैटर्स। प्रतिषेध में क्या याद रखना है? रुक जाओ। कौन कौन बोलेगा रुक जाओ? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? किसको बोलेगा? अधीनस्थ न्यायालय को। उत्प्रेषण में क्या है? पेंडिंग मामले। अपर वाला लोअर को बोलेगा लाओ भाई पेंडिंग मामले मुझको दे दो, मैं सॉल्व कराता हूं। अधिकार प्रच्छा, अधिकार प्रच्छा, देखो अधिकार इसी में अर्थ निकल रहा है इसका। अधिकार, अधिकार प्रच्छा मतलब अधिकार नहीं है और काम कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद पर या अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है कि जिसका उसको कोई अधिकार नहीं है, सपोज कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई झगड़ा हो गया और वहाँ पुलिस भाई साहब भी हैं और एक बड़े नेताजी पहुँच गए और नेताजी ने क्या काम किया? डंडा लेकर ही मारना शुरू कर दिया। ये काम किसका है? पुलिस का। काम कौन कर रहा है? नेताजी। तो फिर कौन सी रिट जारी हो सकती है? अधिकार प्रच्छा, ठीक है ना। क्या रिट जारी हो सकती है? अधिकार प्रच्छा, ठीक है ना। तो ऐसा कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर किसी ऐसे पदाधिकारी के रूप में काम करेगा जिसका उसको वैधानिक अधिकार नहीं है, लीगल अधिकार नहीं है, तो कौन सी रिट जारी होगी? अधिकार प्रच्छा। तो एक बार पांचों रिट बता दीजिए फटाफट। यस यस यस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रच्छा। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है? बंदी को सामने लाना है, ठीक है, बंदी को सामने लाना है। तो सुप्रीम कोर्ट किसको बोलेगा? अधिकारी को। सुप्रीम कोर्ट किसको बोलेगा? अधिकारी को, जिसने उसको बंदी बनाया। फटाफट मेरे सामने लाओ, निश्चित समय निश्चित स्थान पर, ताकि कारणों की जांच की जा सके। परमादेश, जब कोई पदाधिकारी सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेगा, ओके जी, सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेगा। अपने कर्तव्य का निर्वहन कर लो डीएम साहब, वरना हम आपको ठीक कर देंगे, ओके। प्रतिषेध, रुको। प्रतिषेध में क्या है? रोकेगा, ओके। किसको कौन रोकेगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। किसको रोकेगा? अपने अधीनस्थ न्यायालयों को। क्यों रोकेगा? क्यों रोकेगा बताओ? यस रिप्लाई कीजिए। हाँ, रिप्लाई करना है तभी समझ में आएगा और टिकेगा दिमाग में। मैं बार बार ये बात बोलता हूं। अधीनस्थ न्यायालय को बोलेगा कि ये आपके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण में हमें एक शब्द याद करना है, दो शब्द मान लीजिए, पेंडिंग मैटर्स, पेंडिंग मामले। भाई आपके पास बहुत सारे केस हो गए, लाओ हमें दे दो, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, जल्दी निपटाते हैं दोनों मिलकर, ओके। अधिकार प्रच्छा, अधिकार प्रच्छा बताइए। यस, कोई भी बोल दिए। प्रदीप, यस। देखिए जिन्होंने किया हुआ उनका एक रिवीजन हो जाएगा। प्रदीप, यस। हाँ, मेघा, बोलो बोलो, यस। आरती, रिप्लाई करना है सबको। विकास, अरुण, यस रिप्लाई करना है, ठीक है। अधिकार प्रच्छा, कोई व्यक्ति
अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे अधिकारी के रूप में काम करता है जिसका उसको वैधानिक अधिकार नहीं है। नेताजी क्या काम कर रहे हैं, पुलिस का काम करने पे लग गए, डंडा घुमाना शुरू कर दिया। ओके जी, ठीक है ना। तो इस तरह के जब मामले होंगे या और बहुत सारे उदाहरण हैं इसके, तो ये आपकी 5 रिट्स जारी हो सकते हैं। कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। ये ध्यान रखना, कौन यहाँ जारी करेगा, सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। ओके, तो मैं आशा करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी और शायद आपको दोबारा देखने की आवश्यकता केवल परीक्षा के समय ही पड़े। ओके, तो इसी के साथ नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।